अंधे पति से धोखा। बुलंदशहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगकर बहुत खुशी से बोलते हैं, रोहन भाई, आज तेरी भाभी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? अमन, पक्का ना साले, जो मांगूगा वही देगा, बाद में मन तो नहीं करेगा। रोहन, अरे हान, तेरे भाई ने बोलना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है, बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहन पूरी होती है। रोहन, हाँ, ये तो सही कह तूने, चल चलते हैं। रोहन और रमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभलता है। अमन भाई, घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। रोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है? अमन, साले, तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जाबे। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। अमन भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रोहन की मान लता बहन आती है और बोलती है, लता, ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? रोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लू उलू करके ऐसे करके उड़ाया। लता, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। रोहन, अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू ने, हान कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। रोहन, अमन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही हैं, मेरी जितनी तूने पी हुई है, उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है।
और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मारकर उठती है, तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रोहन, मान, अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में, उठकर नीचे आजा, वरन तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। रोहन, यार अमन, तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला जरा। अमन, अबे पागल हो गया क्या? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है, और तुझे अंधेरा लग रहा है। रोहन, क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अमन, अब देखी साले रोशनी। रोहन, लाइट जलता भी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। अमन, भाई, तू अंधा हो गया लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रोहन, यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घरवालों को पता लग कि मैं अंधा हो गया हूँ, तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लग रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभलकर नीचे लेकर जाता है। रोहन, प्यार का मारा अपनी मां को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है, तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, लता, सच्ची, तुझे लड़की मिल गई। शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरन तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है, और अमन भी रोहन को तैयार कर देते हैं। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की मां कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। न देखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, कमला, बेटा, वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। रोहन, माफ करना आंटी जी,
दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, नैना, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है। रोहन मन में इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ देखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना, बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? रोहन, बेबी, पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घरवाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, लता, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे देख नहीं रहा है तुझे? ऐसे बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी मन को सारा सच बता देता है। लता, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं तुझे कहन कुछ समझ में आता है, तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा, जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन, मन अब हो गई ना गलती, माफ कर दो। लता, माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाते हैं। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, नैना, अरे रोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन, मैं जहन भी देख रहा हूँ, तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, रोहन, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था।
मानत हूँ तुमसे प्यार करत हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिल पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अमन, अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। रोहन, साले, तू चुप कर, फ्लो मत बिगड़, चल भाग यहाँ से। रोहन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतने बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहां खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, रोहन, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे, कहाँ गया? अकेले तो नहीं चला गया, निकम्मे अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, रोहन, साले, कहाँ चला गया था तू? हम, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। रोहन, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन मन में, वाह यार, स्पीच आखिर कम कर ही गई। लव यू भाई अमन, यह तूने ही लिख कर दी थी। रोहन, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना, हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपन लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वह गिरत पड़त कमरे में आकर बोलता है, रोहन, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहागरात है। आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, रोहन, अरे, यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना, बेबी, वो मेरी गर्दन है। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नैना, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भर है आप में। रोहन, रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत? नैना, अच्छा, तो किसकी जरूरत होती है? रोहन, रुको, अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठता है और अंदाजे से बेड पर लेट देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं।
इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपन लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।